नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आयोग सिलेबस में दिया हुआ है उनके हम आपको वर्तमान अध्यक्ष के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना है, क्योंकि आयोग को इसी वर्ष लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ा गया है, तो संभावना है कि अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो आयोग यूनिट 10 में दिए हुए, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, तो और भी जितने आयोग है राष्ट्रीय आयोग, उनके हमने वर्तमान अध्यक्ष के बारे में और प्रथम अध्यक्ष के बारे में और उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जी और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी के बारे में आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हो। जैसा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान ये है कि वह या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश रहे हो। तो अरुण मिश्रा जी पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। इससे पहले जितने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हुए हैं वह सभी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन अरुण मिश्रा जी पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश थे और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हो, तो आपको आंसर लगाना है अरुण मिश्रा जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम, इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और ली आयोग की सिफारिश 1923 में एक आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग था, उसी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। फिर समय समय पर इसका नाम बदला, संघीय लोक सेवा आयोग हुआ 1935 के अधिनियम के तहत, और फिर 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह सर रोज वारकर थे और संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सुकुमार सेन जी और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्रा जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयोग के बारे में देखते हैं। सूचना आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वजाहत हबीबुल्ला और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयोग के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1964 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे NS राव जी और वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है संजय कोठारी जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन्हें कैग भी बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि यह जम्मू कश्मीर अभी जब यूनियन टेरिटरी बना था, संघ क्षेत्र बना था, तो उसके जो प्रथम उपराज्यपाल थे वह गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो है संघ शासित क्षेत्र में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, तो उसमें आपको आंसर लगाना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी और यह भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी है। CAG के बारे में भारतीय संविधान में आर्टिकल 149 से 151 में प्रावधान दिया गया है, उनकी नियुक्ति, उनकी शक्ति, उनके कार्य के बारे में। और प्रथम भारतीय कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे V नरहरि राव जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 जनवरी 1992 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती जयंती पटनायक जी और वर्तमान अध्यक्ष है श्रीमती रेखा शर्मा जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जाति आयोग, सबसे पहले समझ लेते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, क्योंकि यह पहले दोनों
एक ही विभाग हुआ करते थे, एक ही आयोग हुआ करते थे। 1978 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 के तहत, तो इसे एक संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान किया गया और आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया था। फिर 89वां संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन 2003 में। उसके द्वारा SC आयोग और ST आयोग दोनों को पृथक कर दिया गया और 2004 में अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी और इसके 2004 में जो अध्यक्ष थे पहले वह थे सूरज भान जी। और जब 1978 में SC ST आयोग दोनों जब एक साथ थे तब उसके अध्यक्ष जो थे प्रथम वह थे भोला पासवान शास्त्री जी। तो यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। और अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके बारे में संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 338A में। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले 1978 में SC ST आयोग दोनों एक ही था। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990 में इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, आर्टिकल 338 में SC ST आयोग का उल्लेख किया गया। फिर 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसके द्वारा SC और ST आयोग को पृथक कर दिया गया और दोनों को अलग अलग आयोग का दर्जा प्रदान किया गया। तो 19 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह जी और वर्तमान अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान जी। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, OBC आयोग। OBC आयोग के बारे में बात करते हैं। 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष RN प्रसाद जी हैं और 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। उसके द्वारा जो है OBC आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्रदान किया गया और इसके वर्तमान अध्यक्ष है भगवान लाल साहनी जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बाल संरक्षण आयोग। इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे शांता सिन्हा जी और इसके वर्तमान अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंत जी और इसके वर्तमान अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। तो नीति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर और योजना आयोग जो गठित हुआ था वो हुआ था 1950 में। तो उसी को जो है समाप्त कर दिया गया 2014 में और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग जब गठित हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी जी थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। प्रथम सचिव सिंधु श्री खुल्लर जी थे और वर्तमान जो अध्यक्ष है वह जैसे कि मैंने बताया आपको कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सचिव जो है वह अमिताभ कांत जी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद।